वेलकम टू एग्जाम मस्ती। आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटिव फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी हाल ही में एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी हैं? तो ये किस राज्य की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान की रहने वाली 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी ने हाल ही में एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी हैं। उन्हें यह सम्मान अगली पीढ़ी की महिलाओं को नेता और गाइड के तौर पर सशक्त करने के लक्ष्य के साथ आयोजित प्रतियोगिता जीतने पर दिया गया। यह प्रतियोगिता वर्ष 2017 से हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित की जा रही है। अदिति इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएट मिरांडा हाउस में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं और एक दिन के हाई कमीशन के तौर पर उन्हें 8 अक्टूबर को ब्रिटिश हाई कमीशन का काम देखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। अब बात आती है राजस्थान की। तो राजस्थान की कैपिटल कहाँ है? राजस्थान की कैपिटल कहाँ है? जयपुर। कहाँ पर है? जयपुर। यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बनवाया गया है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में है। एक पौधा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये योजना कहाँ शुरू की गई है? राजस्थान में। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। कहाँ पे किया है? राजस्थान में। नेशनल पार्क, राजस्थान के नेशनल पार्क हैं रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। तो राजस्थान के बारे में इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? रिदम सांगवान एवं विजयवीर सिद्धू ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप के कितने मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 मीटर। रिदम सांगवान एवं विजयवीर सिद्धू ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का अब तक का शानदार प्रदर्शन रहा है। टूर्नामेंट में 2 दिन शेष हैं और भारतीय टीम 10 गोल्ड मेडल समेत कुल 23 पदक जीत चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 25 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसके द्वारा बैटरी संचालित वाहनों को रोड टैक्स में छूट प्रदान की गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
क्या राइट आंसर होगा? दिल्ली। 10 अक्टूबर 2021 को एक अधिसूचना जारी कर दिल्ली सरकार द्वारा अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत बैटरी चालित वाहनों पर रोड टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। यह फैसला प्रदूषण मुक्त दिल्ली सुनिश्चित करने के लिए एक सुनियोजित कदम है। हमें ध्यान देना चाहिए कि इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार बैटरी संचालित वाहनों की खरीद पर क्रय प्रोत्साहन योजना का भी संचालन कर रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली। अब बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली की कैपिटल कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। आपको याद दिला दें कि दिल्ली में कोई राज्यपाल नहीं होता है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा 22 दिसंबर 1911 को की गई थी तथा उद्घाटन 13 फरवरी 1931 को किया गया था। संसद भवन कौन सी पहाड़ी पर बना है? संसद भवन रायसीना पहाड़ी पर बना है। और दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। और दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। और दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की कुल कितनी समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है 8। कितना? 8। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो कि डेनमार्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह प्रमाण पत्र पर्यटन को या पर्यटक को और समुद्र तट पर जाने वाले अन्य नागरिकों को स्वच्छ स्नान की सुविधा प्रदान करने वाले समुद्री तटों को मान्यता प्रदान करता है। और हाल ही में भारत के कुल 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 8। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 अक्टूबर को। कब? 12 अक्टूबर को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित होने के उपलक्ष्य में मानवाधिकार आयोग द्वारा रजत जयंती कितने वर्ष की होती है? 25 वर्ष की आयोजित किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश में मानवाधिकारों की सर्वोच्च शिक्षा विधिक निगरानी का निकाय है जिससे मानव अधिकार अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुरूप स्थापित किया गया था। निकाय में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य शामिल होते हैं जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा नव विकसित प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल है। भारत द्वारा नव विकसित प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रम। क्या हो जाएगा? रुद्रम। 9 अक्टूबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, नाम क्या है इसका? रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसमें दुश्मन के निगरानी रडार, ट्रैकिंग और संचार प्रणालियों को नष्ट करने की क्षमता है। इसे मिराज 2000, जगुआर, HAL तेजस और HAL तेजस मार्क II के साथ आसानी से एकीकृत और लॉन्च किया जा सकता है। यह एक
ड्यूल पल्स्ड सॉलिड रॉकेट मोटर द्वारा संचालित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रुद्र। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। 8 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गाजियाबाद के मोदी नगर में राज्य के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स का अनावरण किया। यह अल्ट्रा हाई प्योरिटी एयर सेपरेशन प्लांट है जिसकी क्षमता 150 टन प्रतिदिन है। संयंत्र ने राज्य की तरल ऑक्सीजन निर्माण क्षमता को 115 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 265 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। और गाजियाबाद किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। बाल श्रमिक विद्या योजना कहाँ पर चलाई जा रही है? उत्तर प्रदेश में। नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? सिद्धार्थ नगर जिले में मनाया गया मार्च में। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया। अभ्युदय योजना के अंतर्गत मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। गुड़ महोत्सव लखनऊ में मनाया जाता है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में मनाया जाता है। और सैफई महोत्सव सैफई इटावा में मनाया जाता है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिएगा। नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट मुख्य नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखीमपुर खीरी में। दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य वाराणसी में। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो कि घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, ये सारे के सारे कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघ। और यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या कोंच। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अशोक। जबकि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कि देश का प्रथम राजकीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? देश का प्रथम राजकीय खेल विद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। तो दिल्ली में क्या स्थापित किया जाएगा? राजकीय खेल विश्वविद्यालय। हाल ही में दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली में भारत का पहला राजकीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। यह विधेयक खेल विश्वविद्यालय को खेल स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना का अधिकार देता है। इससे पूर्व मणिपुर में देश के प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाजोंग राभा
और कोच जनजाति किस राज्य में निवास करती है? हाजोंग, राभा और कोच जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। हाल ही में मेघालय सरकार ने बोडो, कछारी, हाजोंग, कोच, मान तथा राभा को मेघालय की स्वायत्त आदिवासी परिषदों में अनारक्षित जनजातियों के रूप में नामांकित किया है। ये आदिवासी परिषदें गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियों के नाम पर आधारित हैं, जो राज्य के 3 प्रमुख मात्र सत्तात्मक समुदाय हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। बात आई मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। और यहाँ के सीएम कौन है? श्री कॉनराड संगमा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तथागत रॉय। 22 जनवरी 1972 को मेघालय राज्य की स्थापना हुई। इसके पहले यह एक असम का एक भाग था। आधिकारिक भाषा गारो एवं खासी एवं राज्य की भाषा अंग्रेजी है। मेघालय के प्रमुख लोक नृत्य बागला तथा लाहो। तो मेघालय के बारे में ये फैक्ट आपको जानना आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डेविड कार्ड जोशुआ, डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या है? अर्थशास्त्र। राइट आंसर क्या है? अर्थशास्त्र। नोबेल समिति ने डेविड कार्ड को श्रम अर्थशास्त्र में योगदान के लिए और संयुक्त रूप से जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को मैथेडोलॉजिकल योगदान के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई। चलिए अब हम बात करते हैं कल की क्विज का। कल की क्विज, कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में उड़ान योजना के तहत किस राज्य में ग्रीन फील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। वैसे ज़्यादातर हमारे भाई बहनों ने, हमारे साथियों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और एक बात बता दें, जब भी आपसे कोई कुछ पूछी जाए तो उस क्वेश्चन के बारे में, उस क्विज के बारे में आपको जितनी भी जानकारी है वो विस्तृत जानकारी कमेंट बॉक्स में पूरी लिखा करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? और इसका आंसर आपको कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। आंसर कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। आज का क्लास ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी एक अगली क्लास में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।